श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ राजा दिलीप का विवाह। देखिए, पहले मगध देश में राजा वीरध्वज का शासन था। वीरध्वज बड़ा नीतिमान, गुणवान और धर्मात्मा राजा था, जिसकी पतिव्रता रानी कनकलता मनक्रम वचन से अपने पति की सेवा किया करती थी। कालांतर में रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम सुदक्षिणा रख दिया। कि कालांतर में उस रानी ने एक सुंदर कन्या जाई है। राजा ने मुख को चूम चूम मनमानी खुशी मनाई है। राजा वीरध्वज अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न होता था। सजनों, कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी कि दिन दिन बढ़ने लगी सुकुमारी। और शुक्ल पक्ष शशिकय उनहारी। इस प्रकार राजा के महलों में खेलते खाते हुए कन्या धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई। अब तो राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। आज तो रानी से सलाह करके वीरध्वज ने कन्या का स्वयंवर ठान दिया कि ब्याह योग्य कन्या ही अनुमानी और भूपति दियो स्वयंवर ठानी। अब तो स्वयंवर की सूचना पाकर नाना देशों के राजकुमार रंगभूमि में उपस्थित हो गए। महाराज दिलीप भी उस स्वयंवर में पहुंचे। सारे राजागण अपने अपने मंचों पर विराजमान हैं। दुंदुभी के बजते ही उत्सव प्रारंभ हो गया। राजकुमारी सुदक्षिणा सखियों के साथ हाथों में माला लिए हुए रंगभूमि में आई। कि दुंदुभी बजी प्रारंभ हुआ उत्सव उस राज दुलारी का। राजा की आज्ञा पाते ही आगमन हुआ सुकुमारी का। अब तो सुदक्षिणा की सुंदरता पर सारे राजा मोहित हो गए। अपने अपने मन में सभी विचार करने लगे कि हे विधाता, ऐसा कुछ हो जाए कि सुदक्षिणा मेरे गले में ही माला डाले। आज सखियां गीत गा रही हैं कि धीरे धीरे चलो सुकुमार सजनी, धीरे धीरे चलो सुकुमार सजनी। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए। बैठे दिल में आस लगाए, बैठे दिल में आस लगाए। इनमें अपना चुनो, इनमें अपना चुनो भरतार सजनी, धीरे धीरे चलो सुकुमार सजनी, धीरे धीरे चलो। सुदक्षिणा ने सभी राजाओं का चक्कर लगाया और महाराज दिलीप के पास पहुंची। उन्हें देखकर तन मन धन से बलिहार हो गई। एक सखी ने कहा कि ये अयोध्या के राजा हैं, अंशुमान के पुत्र हैं, इनका नाम दिलीप है। सुदक्षिणा तो महाराज दिलीप के गुणों और उनकी वीरता की चर्चा पहले ही सुन चुकी थी। उसने पहले से ही ऐसा प्रण कर रखा था कि मैं राजा दिलीप को ही अपना पति बनाऊंगी। आज उसने राजा दिलीप को जयमाला पहना दी। अब तो सारे राजा यह देखकर निराश हो गए कि माला नृपति दिलीप को दी उसने पहनाए। सारे भूपों के हृदय गई निराशा छाए। राजा वीरध्वज ने राज पुरोहित को बुलवाकर सुंदर मंडप में वरवधू को बैठाया और विधिवत कन्यादान किया। कि राज पुरोहित को लिया भूपति ने बुलवाए। वैदिक विधि से ब्याह कर दिया अवध भिजवाए। राज पुरोहित के द्वारा वैदिक विधि से भी विवाह संपन्न हुआ। राजा ने बहुत सा दान दहेज देकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया।
सारे राजागण अपने अपने देश को चले गए और महाराज दिलीप सुदक्षिणा के सहित अयोध्या में आए और सुखपूर्वक राजकाज देखने लगे। सजनों, एक बार की बात है, दैत्यों ने देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी कि दैत्यों ने मौका पा करके सुरपति पर करी चढ़ाई है। सारे प्रयत्न बेकार हुए, कुछ पेश न रण में पाई है। देवता लड़ते लड़ते थक गए, परंतु दैत्यों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। अब तो सारे देवता भागकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने इंद्र से कहा कि तुम अयोध्या में जाकर अंशुमान के पुत्र दिलीप को यहाँ ले आओ, इन दैत्यों पर वही विजय प्राप्त कर सकते हैं। कि ब्रह्मा बोले, हे देवराज, अब मृत्युलोक में जाओ तुम, विनती कर अंशुमान सुत को, इमदाद हेतु ले आओ तुम। देवराज इंद्र आज अयोध्या में पहुंचे। उन्होंने महाराज दिलीप से निवेदन किया, राजन, देवपुर की रक्षा अब आप ही कर सकते हैं, वरना दैत्य हम लोगों को रहने नहीं देंगे। कि मोर सहाय भूप अब कीजय, और रक्षी देवपुर जग यश लीजय। राजा दिलीप ने तत्काल अपना रथ सजाया और धनुष बाण लेकर देवराज इंद्र के साथ स्वर्ग को प्रस्थान कर दिया। अब तो महाराज दिलीप को देखकर सारे असुर भाग गए, क्योंकि दिलीप बड़े तपस्वी राजा थे। एक बार रावण ब्राह्मण बनकर राजा दिलीप के पास युद्ध करने की भावना से गया। उसने सरयू नदी के तट पर बैठे हुए दिलीप को देखा कि सुनी रावण बल देखन आवा, और सरयू तटही भूप कहूं पावा। राजा तंदुल से अर्चना कर रहा था, उसने 100 चावल पीछे की ओर फेंक दिए। रावण यह देखकर पूछने लगा कि महाराज, आपने पीछे की ओर चावल क्यों फेंके? राजा ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर जंगल में एक सिंह ने गाय को घेर लिया है, जो उसे मारना चाहता है। कि पूछा नृपते और किन तब कहेऊ, धेनु ही हरि एक मारन सहेऊ। हमने जो 100 चावल फेंके हैं वे 100 बाण बनकर नाहर के लगे होंगे। नाहर मर चुका होगा और गाय अब आजाद हो गई होगी। कि सत तंदुल अभिमंत्रित मेरे, और सत सर हुई लागे हरि के रे। रावण ने विचार किया कि देखें इस बात में कितनी सच्चाई है। वह जंगल में पहुंचा, उसने देखा सिंह मरा पड़ा है, उसके शरीर में 100 बाण चुभे हैं और गाय आराम से चल रही है। अब तो रावण विचार करने लगा कि जिस राजा के अर्चित चावलों से बाण बन जाते हैं, उसे भला युद्ध में कौन जीत सकता है। कि जानी प्रताप गयो बलबंका, तो सीधे चलो गयो गढ़ लंका। आज राजा दिलीप के प्रताप को जानकर रावण सीधे लंका को चला गया। आज तो ऐसे प्रतापी राजा को जब दैत्यों ने स्वर्ग में आते देखा तो वे तुरंत युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। देवराज इंद्र ने दिलीप का स्वागत सम्मान किया। आज इंद्र से विदा होकर जब वे वापस लौट रहे थे तो कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी हुई उन्हें कामधेनु गाय दिखाई पड़ी, परंतु कामधेनु को राजा ने प्रणाम नहीं किया। आज तो कामधेनु राजा पर क्रोधित हो गई और उसने मन ही मन उन्हें श्राप दे दिया कि कामधेनु को देख कर हुआ भूप से पाप, क्रोधित होकर धेनु ने दे डाला अभिशाप। गाय ने मन ही मन श्राप दिया कि मूर्ख राजा, अपनी वीरता के अभिमान में तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जीवन में तेरे यहाँ कोई संतान नहीं होगी। कि राजा तूने किया है जो मेरा अपमान, इस कारण होगी नहीं
तेरे घर संतान। अब तो तेरे यहाँ संतान तभी होगी जब तू हमारी पुत्री नंदिनी की सेवा करेगा। सज्जनों, स्वर्ग से लौटने के पश्चात लंबे समय तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। राजा संतान के दुख में डूब गया। रानी सुदक्षिणा ने कहा, स्वामी चलो गुरु वशिष्ठ की शरण में चलकर उनसे संतान होने का उपाय पूछते हैं। अस्तु रानी सुदक्षिणा के सहित राजा उदास मुद्रा में वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचा। रानी के सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देकर राजा की उदासी का कारण पूछा। राजा दिलीप ने कहा, गुरुवर आप तो त्रिकालज्ञ हैं, मुझे ऐसा कौन सा दोष लगा है जो आज तक मेरे यहाँ कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। कि केन दोषेण में पुत्रो जायतेन तपोनिधे ध्यानेन दोष मालोक्य तम गुरो कथयासु में। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान धरकर देखा और राजा से कहने लगे, राजन तुम्हें नंदिनी गाय का श्राप लगा है, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं हो सकता। अब तुम 21 दिन तक कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करो। नंदिनी के वरदान से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कि मुनिवर बोले, है तुम्हें कामधेनु का श्राप, सेवा कर नंदिनी की हो जाओ निष्पाप। अब तो राजा दिलीप नंदिनी की सेवा करने लगे। वे उसे जंगल में चराने जाते थे। गाय जब चलती थी तब स्वयं भी चलते थे, गाय बैठ जाती थी तो स्वयं भी बैठ जाते थे। धनुष्वाण लेकर जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करते थे। धीरे धीरे 21वां दिन आ गया। राजा दिलीप जंगल में गाय के साथ गए। चरते चरते गाय एक देवदारू वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां अचानक उसे एक नाहर ने घेर लिया। आज नाहर को देखकर गाय बड़ी जोर से डकराने लगी। उसका कातर शब्द सुनकर राजा दिलीप गाय के पास पहुंचे। देखा एक सिंह गाय पर आक्रमण करना चाहता है। राजा दिलीप ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस नाहर को सावधान करते हुए बोले कि झट बाण निकाला तरकस से, नरपति ने निशाना साधा है। बोले अत्याचारी नाहर, क्यों डाल रहा तू बाधा है। बस सावधान हो जा नृशंस, मैं तुझे न जिंदा छोड़ूंगा। अपने इस बाण करारे से तेरे मस्तक को फोड़ूंगा। दुष्ट नाहर, अगर तूने इस गाय को अपना भोजन बनाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, क्योंकि यह गाय संतान प्राप्त कराने में हमारी सहायता कर रही है। कि संतति में हाथ बटाने में इसका ही एक सहारा है। इस कारण इसकी रक्षा ही तो पहला कर्तव्य हमारा है। इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। नाहर ने कहा, ठहरो राजन, बाण चलाने का प्रयास मत करो। तुम्हारा बाण हमारे प्राणों का हरण नहीं कर सकता है, इसलिए चुपचाप इसे तरकस में रख लो। मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, भगवान शंकर के भूत गणों का सदस्य हूँ। मेरा नाम कुंभोदर है। मैं सिंह बनकर इस देवदारू वृक्ष की रक्षा करता हूँ, क्योंकि यह वृक्ष माता पार्वती को बहुत प्रिय है। उन्होंने इस वृक्ष की रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ नियुक्त किया है। उनका आदेश है कि इस वृक्ष के पास जो भी जानवर आए उसे तुम खा लेना। उनकी माया से यहाँ कोई मुझे नहीं मार सकता। राजा ने कहा, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो, परंतु इस गाय को छोड़ दो। किन्नप बोले, तेरे लिए हाजिर है यह माथ, लेकिन इसको छोड़ दे, मान हमारी बात। सिंह ने कहा, ठीक है राजन, तुम ही आगे बढ़ो, मैं गाय को छोड़कर तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। आज राजा आंखें बंद कर परमात्मा का ध्यान करने लगा
विचार करता है अब तो मेरे प्राण बचना मुश्किल है, कि आंख बंद कर डट गया कर ईश्वर का ध्यान, सोच रहा था भूप मन अब न बचेंगे प्राण। आज नाहर ने एक छलांग मारी और अंतर ध्यान हो गया। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। सजनों, यह तो सब नंदिनी की माया थी, वहां कोई नाहर नहीं था। कि नंदिनी ने जब माया खींची तो अद्भुत दृश्य महान हुआ। नाहर ने एक छलांग भरी, वह नाहर अंतर ध्यान हुआ। नंदिनी ने देखा कि राजा दिलीप आंखें बंद किए हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उसने कहा, राजन आंखें खोलो, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। कि बोली राजन आंखें खोलो, हो चुकी पूर्ण सब इच्छा है। देखो है कोई सिंह नहीं, यह केवल एक परीक्षा है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, राजन मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा कहने लगा, माता आपसे क्या छुपा है, आप तो सभी कुछ जानती हैं, इसलिए मुझे वांछित वरदान दीजिए। कि न गुप्तम देहिना मंतर वर्ति प्रत्यम भवादृशाम, अतो जननी जानासि वांछितम मम देहि तत्। नंदिनी ने कहा, ठीक है राजन, पत्ते के दोने में हमारे दुग्ध का दोहन करके पान कर लीजिए और अपनी रानी को भी पान करा दीजिए, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कि धेनु नंदिनी ने दिया भूपति को वरदान, बोली जाओ भवन को अब होगी संतान। आज राजा दिलीप ने वैसा ही किया। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति के चरणों में मस्तक नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और दोनों लोग घर लौट आए। रानी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रघु रखा गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।